तो फिल्म की शुरुआत में हम एलेक्स से मिलते हैं, जो एक राइटर है और अभी उसने अपनी नॉवल इरुल को पब्लिश किया था, जिसके रीडर्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। फिलहाल एलेक्स एक नई बुक की आइडिया की तलाश में है। अब यहाँ हम यूवस एलेक्स को थोड़ा परेशान देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना को लेके नाइटमेयर्स आ रहे थे। अर्चना, जो कि एक लॉयर है, वो अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल के एलेक्स से इस टॉपिक पर बात करती है। और अर्चना का कहना था कि एलेक्स ने अपनी किताब इरुल को काफ़ी डार्क लिखा है, इसी वजह से उस पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि तुमने तो मेरी किताब पढ़ी ही नहीं है, तो तुम उसको ऐसे कैटेगराइज क्यों कर रही हो। इस पे अर्चना वादा करती है कि वो एलेक्स की किताब ज़रूर पढ़ेगी। और फिर फ़ोन बजने की वजह से अर्चना वापस अपने काम में लग जाती है। अर्चना के इतना बिजी होने की वजह से एलेक्स थोड़ा इरिटेटेड दिखता है और अब अर्चना को भी पता लग गया था कि उसके बिजी रहने से एलेक्स नाराज़ है और इसलिए उसी रात वो उससे माफ़ी मांग लेती है। टू मेक अप फॉर इट ये दोनों एक वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं, जो शहर से कुछ दूर फार्म हाउस में होने वाला था। इनफैक्ट एलेक्स यहाँ अर्चना को एक सरप्राइज देने की भी बात करता है। अब इस ट्रिप को लेकर एलेक्स एक अजीब सी शर्त रखता है कि वो दोनों ट्रिप पे फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे, ताकि वो एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर सके। इनिशियली अर्चना इसके लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल होती है, बट देन शी अग्रीज। एनीवे, छुट्टी वाले दिन ये दोनों गाड़ी में बैठ के फार्म हाउस की तरफ निकलते हैं और रास्ते में मौसम काफ़ी बिगड़ जाता है। उनकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है और उनके पास तो फ़ोन भी नहीं था। तभी सड़क से कुछ दूर उनको एक घर दिखाई देता है जिसकी लाइट जली हुई थी। एलेक्स और अर्चना रोड क्रॉस करके इस घर तक पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। अब घर का दरवाज़ा बार बार बजाने पे भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, यानी कि फ़िलहाल घर के अंदर कोई नहीं था। डेस्परेशन में ये दोनों वहाँ आसपास कोई जगह ढूंढने लगते हैं कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा एक इंसान ने खोला था जो अपना नाम उन्नी बताता है, और ये दोनों उन्नी को अपने हालात के बारे में बताते हैं। उन्नी कहता है कि उसके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं है, लेकिन लैंडलाइन ज़रूर है। लैंडलाइन अक्सर डेड ही रहता है। फ़िलहाल भी लैंडलाइन डेड है। फिर एलेक्स और अर्चना उन्नी से यहाँ रुकने की इजाज़त मांगते हैं। उन्नी उनकी रिक्वेस्ट मान लेता है और अर्चना को ऊपर जाके अपने भीगे कपड़े बदलने की सलाह देता है। अब जब अर्चना ऊपर कपड़े बदलने जाती है तो वहाँ अलमारी में उसे लड़कियों के काफ़ी कपड़े दिखते हैं, जिनको देख के वो थोड़ा सा कॉन्शियस नज़र आ रही थी। नीचे आकर वो उन्नी से ऊपर रखे कपड़ों के बारे में पूछती है, जिसपे उन्नी का ये कहना था कि वो उसकी माँ के कपड़े हैं जो कि अब मर चुकी हैं। बातों बातों में अर्चना उन्नी की लाइफ और इस घर के बारे में सवाल करने लगती है, और ये सुनकर उन्नी अजीब रिएक्ट करता है। वो अर्चना को चुप रहने का इशारा करता है और कहता है कि एज अ होस्ट सवाल पूछने का हक उसका है, ना कि अर्चना का, और उसके पास एलेक्स और अर्चना के लिए काफ़ी सवाल हैं। ये बात अजीब थी, मगर अर्चना और एलेक्स इसे गुड ह्यूमर में लेते हैं और उन्हीं से सवाल करने को कहते हैं। तब उन्नी अर्चना से उसका नाम पूछता है। अर्चना बताती है और उन्नी पॉइंट आउट करता है कि वो और एलेक्स एक मैरिड कपल नहीं हो सकते। अब ऑफ कोर्स अर्चना और एलेक्स हाँ में जवाब देते हैं और पूछते हैं कि ये बात उन्नी ने कैसे गेस कर ली। इस पे उन्नी मुस्कुराता है और कहता है कि ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन के तहत बहुत कुछ बता सकता है। उन्नी आगे बताता है कि उसे यकीन है कि एलेक्स और अर्चना का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। I mean, मैक्सिमम 2 से 3 महीने पुराना होगा। एक बार फिर ये बात सुन के एलेक्स और अर्चना काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसपे उन्नी रिवील करता है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी विजिबल है, जिससे उसने ये अंदाज़ा लगाया। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है, जहां अब उन्नी उनके करियर के बारे में पूछता है। अर्चना बताती है कि वो एक लॉयर है, जिसे सुन के उन्नी कहता है कि अर्चना झूठ को सच दिखाने का काम करती है। उन्नी की बात सुन के अर्चना डिफेंसिव हो जाती है और वो कहती है कि सच और झूठ का फैसला करना कोर्ट का काम है, लॉयर्स का नहीं। मगर हाँ, सच और झूठ के बीच एक चीज़ कॉमन होती है और वो है फैक्ट्स। लॉयर बस फैक्ट्स बताते हैं, क्योंकि किसी का सच आपके लिए झूठ हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स वो किसी के लिए नहीं बदल सकते। उन्नी को अर्चना का जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और वो इसी पे एक और सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या अर्चना के हिसाब से सच और झूठ एक ही है। इस पे अर्चना कहती है कि नहीं,
क्योंकि सच अपने आप में पूरा होता है। आप पूरा सच बोल सकते हैं लेकिन पूरा झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज हर झूठ में थोड़ा सच तो जरूर होता है। अर्चना के जवाब पे उन्नी एलेक्स से सवाल करता है कि क्या उसे भी अर्चना की बात सही लगती है, जिसपे एलेक्स हाँ में जवाब देता है और वो कहता है कि हम झूठ का लबादा पहनकर कई बार सच कहते हैं, हेंस हर झूठ में सच की थोड़ी मिलावट तो होती है। अब सच और झूठ के इस इंटेंसिव डिस्कशन के बाद उन्नी एलेक्स से उसके करियर के बारे में पूछता है। एलेक्स बताता है कि वो एक राइटर है और उसने रिसेंटली ही एक बुक लॉन्च की है और उस बुक का नाम है इरुल। इरुल का मतलब होता है डार्कनेस, और यहाँ उन्नी एलेक्स की बुक में काफ़ी दिलचस्पी दिखाता है। वो उसे इरुल से रिलेटेड कई सवाल पूछता है और अर्चना से ही पूछता है कि क्या उसने एलेक्स की किताब पढ़ी है, और अर्चना बताती है कि उसने वो बुक अभी तक नहीं पढ़ी, और ये सुनकर उन्नी रिवील करता है कि उसने एलेक्स की किताब पढ़ी है और उसे वो किताब कुछ खास पसंद नहीं आई। अब ये बात एलेक्स को ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती और वो उन्नी से इस बात का रीजन पूछता है। उन्नी मुस्कुराता है और कहता है कि एलेक्स ने अपनी बुक एक सीरियल किलर पे लिखी है जिसने 6 कत्ल किए हैं, लेकिन उस किलर का मोटिव क्लियर नहीं है। इस पे एलेक्स पहले तो ये बात क्लियर करता है कि उसकी बुक वाले किलर ने 6 नहीं 5 कत्ल किए थे। वो आगे कहता है कि नॉवल में मोटिव भी क्लियर है। किलर लड़कियों को अपना शिकार बनाता है बिकॉज वो उनसे नफरत करता है। ये सुन के उन्नी एलेक्स से पूछता है कि वो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा था कि किलर लड़कियों से नफरत करता है। इस सवाल के जवाब में हमें एक इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है। तो असल में एलेक्स की नॉवल इरुल एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। कुछ साल पहले केरला में एक नोटोरियस कातिल की खबर फैली हुई थी जो औरतों को बेरहमी से मार रहा था। बहुत न्यूज कवरेज और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ये किलर नहीं पकड़ा गया और लोग उसे बेनाम सीरियल किलर मानने लगे। एलेक्स ने इस केस और किलर पे रिसर्च वगैरह करके अपनी बुक इरुल लिखी जो ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में है। बैक टू द स्टोरी, एलेक्स कहता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विक्टिम्स थे उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था। यही नहीं, मरने से पहले किलर ने उन लड़कियों के सर से बाल शेव कर दिए थे, उन्हें कई दिनों तक टॉर्चर किया, उन्हें लटका कर रखा था जिस वजह से उनका बहुत खून बह गया था। तो इस पूरे डिपिक्शन से ये बात क्लियर थी कि किलर अपने विक्टिम से नफरत करता था, यानी कि वो लड़कियों से नफरत करता था और यही उसका मोटिव था। अब उन्नी एलेक्स की बात से कन्विंस नहीं होता। एज अ राइटर वो अपने ही कैरेक्टर के साए में घुस नहीं पाया। अगर किलर का मोटिव नफरत और बदला है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा है। अब उन्नी को इस कहानी में इतनी दिलचस्पी लेते हुए देख एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर उसके मुताबिक उस किलर का मोटिव क्या रहा होगा। इस पे उन्नी कहता है कि उसने भी उस किलर के बारे में अखबार में पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग वो किलर लड़कियों को इसलिए मार रहा था बिकॉज वो जेलस था। उसे लड़कियों के फिजिकल स्ट्रक्चर और बनावट के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी। उन्नी के इस अजीब थ्योरी को सुनकर एलेक्स फौरन कहता है कि क्यूरियोसिटी किसी को कातिल नहीं बना देती। किलर एक पागल आदमी था, एक पागल जो लड़कियों को कत्ल कर रहा था। इस बात पे उन्नी एक बार फिर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या अब वो किलर पागल बन गया है। आखिर इरुल का वो कातिल क्यों कत्ल कर रहा था? वो पागल है इसलिए या वो बदला लेना चाहता था इसलिए? अब इस डिस्कशन से हम एलेक्स और अर्चना को अनकंफर्टेबल होता देखते हैं। एलेक्स क्लियरली कहता है कि उसके हिसाब से ये किलर सिर्फ एक एंटी सोशल है जिसे सोसाइटी से दूर रखना चाहिए। इस बात से उन्नी काफी ऑफेंडेड दिखता है और कहता है कि कई बार आदमी बीमार होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे मार डालना चाहिए। अब इसी हीटेड डिस्कशन के दौरान अचानक घर की लाइट चली जाती है। एलेक्स पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स कहाँ पे है। उन्नी बताता है कि उसे ये बात नहीं पता क्योंकि उसका सारा काम उसके नौकर करते हैं। ऐसे में एलेक्स खुद ही टॉर्च लेकर इधर उधर चेक करने लगता है और तब उसे कमरे में एक तरफ बेसमेंट की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। उन्नी बताता है कि वो खुद कभी बेसमेंट में नहीं जाता क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन लाइट ठीक करने के लिए फ्यूज बॉक्स तक पहुंचना जरूरी था। उन्नी और एलेक्स मिलकर बेसमेंट जाने का फैसला करते हैं। तो एक तरफ हम उन्नी और एलेक्स को स्लोली बेसमेंट की तरफ बढ़ते देखते हैं जहां उन्नी एलेक्स के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था। वो एक कमरे तक पहुंचते हैं जहां अचानक उन्नी एलेक्स को नीचे की तरफ धक्का दे देता है।
हम एलेक्स को जमीन पर गिरते देखते हैं और तब एक सेकंड के लिए वहां बिजली चमकती है और इस रोशनी में हमें दिखाई देता है एक डरावना नजारा। बेसमेंट के बीच में एक लाश लटकी हुई थी। ये लाश किसी लड़की की थी जिसका सर पूरी तरह से शेव हुआ था, जिसके जिस्म पे कई कट्स लगे हुए थे। बेसिकली बिल्कुल वैसे जैसे उस सीरियल किलर के केसेस में होता था। दूसरी तरफ ऊपर हम अर्चना को देखते हैं जिसके हाथ से अचानक ही ग्लास नीचे गिर जाता है। इस हलचल से वो थोड़ा घबरा जाती है और इस पॉइंट पे हमें पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर करते दिखाई देती हैं। इसके बिल्कुल बाद सुनाई देती है गोली की तेज आवाज, जिसे सुन के अर्चना बहुत डर जाती है। ये आवाज नीचे बेसमेंट से आ रही थी। अर्चना डरते हुए नीचे जाने लगती है और आराम आराम से उसी कमरे के पास जा पहुंचती है। अब अंधेरे में जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो सामने खड़ा था एलेक्स, जिसके हाथ में अर्चना को एक बंदूक दिखती है। पास में उसे उन्नी भी दिखता है जो कि जमीन पे पड़ा था और उसके सर में चोट लगी हुई थी। ये देख के अर्चना बहुत घबरा जाती है और वो एलेक्स से लगातार पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। एलेक्स यहाँ कुछ भी कहने से इनकार करता है क्योंकि वो खुद काफी घबराया हुआ लग रहा था। एलेक्स उन्नी को खींचते हुए बेसमेंट से बाहर लाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। एलेक्स यहाँ इधर उधर कुछ तो ढूंढ रहा था, वो सारा सामान उठाकर फेंक रहा था। फाइनली एलेक्स ड्रॉर में रखे एक बॉक्स को चेक करता है जो खाली था। हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि इस बॉक्स में वही गन रखी हुई थी जो अभी एलेक्स के हाथ में मौजूद है। यहाँ अर्चना एक बार फिर एलेक्स से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। फाइनली एलेक्स अर्चना से कहता है कि उन्नी वही सीरियल किलर है। उसने बेसमेंट में एक लड़की को जख्मी हालत में कैद कर रखा है और तो और एलेक्स पे भी हमला किया, जिस वजह से एलेक्स को अपना डिफेंस करना पड़ा। अब ये बात सुनते ही अर्चना एलेक्स को पुलिस बुलाने को कहती है, लेकिन एलेक्स ये नहीं कर सकता था क्योंकि वो कहता है कि ये घर असल में उसका है। You heard it right. एलेक्स बताता है कि वो अर्चना को सरप्राइज देने के लिए जिस फार्म हाउस में लाना चाहता था वो यही फार्म हाउस है, लेकिन जब उसने यहाँ उन्नी को देखा तो उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानना चाहता था कि उन्नी कौन है, उसके घर में क्या कर रहा है। इन सम ट्विस्टेड वे एलेक्स को लग रहा था कि ऐसा करके उसे शायद अपने नए नॉवल का कोई आइडिया मिल जाए, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके घर में आग घुसा ये आदमी कोई सीरियल किलर निकलेगा। अब एलेक्स पूरी तरह फंस चुका था क्योंकि अगर पुलिस को बुलाया गया तो उन्हें वो किलर और एक लाश यहीं मिल जाएगी और पुलिस एलेक्स को भी जिम्मेदार मान लेंगे, और इसीलिए एलेक्स पुलिस को नहीं बुलाना चाहता था। अब तक उन्नी को होश आने लगा था और होश आने के बाद उन्नी का डिमीनर पूरी तरह से बदल चुका था। घर में इतनी देर साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस पे लंबी लंबी फेंकने वाला उन्नी खुद को पूरी तरह डरा हुआ दिखाता है, बल्कि वो तो एलेक्स और अर्चना से रहम की भीख मांगने लगता है। उन्नी कहता है कि वो एक मामूली चोर है जो इस घर में चोरी करने के लिए घुसा था। जब एलेक्स और अर्चना यहाँ आए तो उसने घबराहट में उन्हें अंदर बुला लिया, लेकिन बेसमेंट में पहुंचने के बाद वो बहुत डर चुका है क्योंकि एलेक्स ने यहाँ किसी लड़की को कैद किया हुआ है। वो अर्चना से कहता है कि वो उसे जाने दे बिकॉज वो अपनी जान एलेक्स के हाथों गंवाना नहीं चाहता। अब ये सुन के एलेक्स तिलमिला जाता है। वो भी खुद को डिफेंड करता है कहते हुए कि उसे कुछ भी नहीं पता था और असली किलर तो उन्नी है और अब वो पुलिस के सामने उसे फंसाना चाहता है। इन सब बातों के बीच अर्चना कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यकीन करे तो किस पे करे। इधर उन्नी लगातार अर्चना को उसके हाथ खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वो कहता है कि उसने तो फोन के बारे में भी झूठ कहा था। फोन कभी डेड था ही नहीं, सिर्फ उसने फोन के तार को डिस्कनेक्ट कर दिया था ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। ये बात सुन के अर्चना फोन के पास भागती है ताकि पुलिस को बुला सके, लेकिन एलेक्स उसे रोक लेता है। वो तो फोन का तार तोड़ देता है क्योंकि वो जानता था कि पुलिस यहाँ आई तो वो एलेक्स को कातिल समझ लेगी। एलेक्स की ये हरकत कहीं ना कहीं अर्चना को कंफ्यूज करने लगी थी और उन्नी वो अब भी एलेक्स को किलर बुला रहा था। इस बात से एलेक्स काफी फ्रस्ट्रेट होने लगा था और हम देखते हैं कि वो फौरन अपने पास से मोबाइल निकालता है और उन्नी को मारने पीटने लगता है ताकि किसी तरह उससे कन्फेस करा सके कि असली किलर उन्नी है, एलेक्स नहीं। लेकिन एलेक्स के पास मोबाइल देख के अर्चना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उसे सरप्राइज देना चाहता था। वो अर्चना को एक रिंग भी दिखाता है जो वो उसे प्रपोज करने के लिए लाया था।
लेकिन अर्चना बहुत डर चुकी थी। इस पॉइंट पे अर्चना को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्नी पे भरोसा करे या फिर एलेक्स पे। देखा जाए तो एलेक्स के साथ उसका रिलेशनशिप काफी नया था, तो एलेक्स पे पूरी तरह तो उसका भरोसा अब तक नहीं था। खैर, जब एलेक्स उन्नी को संभालने में बिजी हो जाता है तब अर्चना ऊपर के कमरे में जाती है। हम देखते हैं कि अर्चना अब भी छुपकर पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलेक्स उसे फिर रोक लेता है। एलेक्स अर्चना से कहता है कि वो उसकी इकलौती गवाह है और अगर पुलिस यहाँ आ गई तो वो नहीं बचेगा। जब अर्चना फिर भी नहीं मानती तब एलेक्स उसे अपनी गन देता है और कहता है कि उसे जो सही लगे वो ऐसा कर सकती है। इधर नीचे हम उन्नी को देखते हैं जो घर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स उसे वापस पकड़कर अंदर ले आता है। एलेक्स उन्नी को फोर्स करता है कि वो अपनी गलती कबूल करे, लेकिन उन्नी अब भी लगातार वही बात रिपीट कर रहा था कि वो सिर्फ एक मामूली चोर है, कोई किलर नहीं। वो यहाँ चोरी करने आया था, लाश उसने बाद में देखी, यानी कि एलेक्स किलर है। अब सच जानने के लिए अर्चना उन्नी से पूछती है कि अगर वो यहाँ चोरी करने आया था तो उसके पास कोई सामान तो जरूर होगा जो वो चुरा चुका था। पहले अर्चना उन्नी से वो सामान दिखाने को कहती है। इसमें पहले तो उन्नी राजी नहीं होता, लेकिन बहुत जिद करने पे वो एक टेबल की तरफ इशारा करता है जिसपे एक बॉक्स रखा हुआ था। जब अर्चना इस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर कई सारे रिंग्स रखे हुए मिलते हैं। इनमें सिर्फ एक रिंग ही मिसिंग थी। वो वही रिंग थी जो एलेक्स ने अर्चना को दिखाई थी, मतलब जो एलेक्स के अकॉर्डिंग वो उसे प्रपोज करने के लिए लाया था। इस बॉक्स को देखने के बाद अर्चना का भरोसा एक बार फिर डगमगा चुका था, क्योंकि उन्नी कहता है कि ये रिंग प्रपोजल रिंग नहीं थी। सरप्राइज वाली सब बातें झूठ थी और असली किलर वो नहीं बल्कि एलेक्स है। उन्नी यहाँ तक कहता है कि वो सारी बातें पुलिस को बताने के लिए तैयार है, बुला लो पुलिस को, लेकिन खुद एलेक्स ही पुलिस को बुलाना नहीं चाहता था। ये बात सुनकर एलेक्स एक बार फिर गुस्सा हो जाता है और उन्नी से बहस करने लगता है। दोनों एक दूसरे पे वायलेंस करने लगते हैं, जिससे अर्चना कंफ्यूज होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यकीन करे तो किस पे करे। ऐसे में अर्चना एलेक्स और उन्नी से पूछती है कि नीचे बेसमेंट में क्या हुआ था, उसे गोली की आवाज क्यों सुनाई दी थी। इस सवाल पे उन्नी और एलेक्स दोनों अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। उन्नी के पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखते हैं कि एलेक्स और वो दोनों सीढ़ी पे पानी की वजह से फिसल जाते हैं। उन्नी एलेक्स से माफी मांगता है, जिसके बाद हम एलेक्स को चलकर फ्यूज बॉक्स की तरफ पहुंचते हुए देखते हैं। वो लाइट ठीक करता है जिससे उस वक्त हमने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आते देखी थी, लेकिन उसी रोशनी में उन्नी को वो लाश क्लियरली दिखाई देती है। तभी एलेक्स उन्नी पे हमला कर देता है और उस पे गोली चला देता है। जब निशाना नहीं लगता तो वो उसे सर पे मार के बेहोश कर देता है। एलेक्स उन्नी की कहानी को झूठा बताता है। वो कहता है कि असल में लाश को एलेक्स ने देखा था, जिसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्नी ने उसी के घर से चुराई हुई गन से उस पे 2 बार गोली चलाई। अब गोली का निशाना नहीं लगा और जान बच गई। ऐसे में एलेक्स उन्नी से बंदूक छीन के उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। तो दोनों कहानी डिफरेंट थी और एक बार फिर उन्नी और एलेक्स अपनी अपनी बात पे अड़ जाते हैं और हम दोनों को बहस करते देखते हैं। यहाँ उन्नी एक परेशानी भी जाहिर करता है कि पता नहीं वो लड़की जो बेसमेंट में थी उसकी अभी क्या हालत होगी, क्या वो मर तो नहीं गई। उन्नी की यह बात सुन के एलेक्स फौरन बेसमेंट में जाता है और उसके पीछे उन्नी अर्चना से कहता है एलेक्स ने जानबूझकर उसका फ़ोन घर पे रखवा दिया ताकि पुलिस को उसका लास्ट लोकेशन शहर में ही मिले। उन्नी इंसिस्ट करता है कि ये सब एलेक्स का प्लान है ताकि वो उसे भी मार सके। इधर एलेक्स जब बेसमेंट में पहुंचता है तो वो कैद लड़की वाकई में मर चुकी थी। उसके पीछे यहाँ उन्नी और अर्चना भी पहुंचते हैं और एलेक्स अर्चना से कहता है कि वो लड़की पहले से ही मर चुकी थी और उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ उन्नी एक बार फिर रोने धोने लग जाता है। वो कहता है कि ये लड़की जिंदा थी लेकिन अब एलेक्स ने उसे मार दिया है, वो बहुत जल्द उन दोनों को भी मार देगा। तो इतने सारे कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को सुनकर अर्चना अब भरोसा कर ही नहीं पा रही थी। उन्नी पे तो सवाल ही नहीं उठता भरोसा करने का, अब वो एलेक्स पे भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। खुद को बचाने के लिए एलेक्स की तरफ गन ताक देती है। एलेक्स कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और अर्चना को उस पर भरोसा करना ही होगा। फ्रस्ट्रेशन में एलेक्स अर्चना से गन छीन लेता है और एलेक्स किसी भी हालत में इस सब में फंसना नहीं चाहता था और शायद इसीलिए वो उन्नी और अर्चना दोनों पे गन तान देता है।
एलेक्स खुद को बचाने के लिए उस लड़की की लाश को भी बाहर दफना आता है। वहाँ अर्चना इस सब से काफ़ी परेशान थी। हम उसकी हालत देख के समझ जाते हैं कि अब उसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। ऐसे में जब एलेक्स उस लाश को दफना रहा था तो वो गन उठाकर अंदर भाग जाती है। अर्चना पुलिस को बुलाने की फिर कोशिश करती है, लेकिन अब तक एलेक्स वापस आ चुका था। वो अर्चना को फिर से समझाने की कोशिश करता है, मगर अर्चना पूरी तरह डर चुकी थी। वो एलेक्स को अपने से दूर रहने को कहती है और जब वो नहीं मानता तो वो उस पर गोली चला देती है। इस हादसे से एलेक्स खुद भी सहम जाता है और खुद अर्चना भी ट्रॉमेटाइज लगती है, लेकिन मरते हुए भी एलेक्स अर्चना से यही कहता है कि वो बेकसूर है। ऑल्सो वो अर्चना को यहाँ से भाग जाने को भी कहता है, क्योंकि उन्नी कभी भी उस पर हमला कर सकता था। इस पॉइंट पे हम उन्नी को देखते हैं जो अर्चना के ठीक पीछे खड़ा हुआ था। वो कहता है कि वो सच जिसकी तलाश एलेक्स को थी और वो सच जो अर्चना जानना चाहती थी वो मैं हूँ। इसके साथ ही हम एक बार और गोली की आवाज़ सुनते हैं जो फॉर श्योर उन्नी ने अर्चना पे चलाई होगी। फिल्म के एंड सीन में हमें कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं जिसमें बताया था कि इस फार्म हाउस में एलेक्स और अर्चना के अलावा एक और लड़की की लाश मिली थी, यानी कि एलेक्स भी मर गया, अर्चना भी मर गई। एक लड़की जो थी जिसे हम जानते थे कि उसे मारा गया है। क्राइम सीन से क्लियर था कि एलेक्स बेकसूर है और ये मर्डर किसी चौथे आदमी ने किया है। ये वही किलर है जो कुछ साल पहले लड़कियों को कत्ल किया करता था और पुलिस अब भी उसे तलाश कर रही है। यहाँ पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। सो दैट वाज द एंडिंग। और यहाँ सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर किलर कौन था। वेल, किलर उन्नी ही था जो कि केरला में कई लड़कियों को बेरहमी से मार देता था, लेकिन इतने कत्ल करने के बावजूद उन्नी कभी पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्नी बहुत मैनिपुलेटिव है। वो एलेक्स और अर्चना को शुरू में ही बता देता है कि वो बहुत कीन ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो समझ गया था कि अर्चना और एलेक्स के बीच ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बिल्कुल एक न्यू रिलेशनशिप में है और इसी का फ़ायदा उठा के उन्नी अर्चना को मैनिपुलेट करता है। घर में चोरों की तरह घुसा ज़रूर था, मगर चोरी करने के लिए नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए। मेरे हिसाब से जब उसने एलेक्स की इरुल बुक को पढ़ा होगा तभी उसने डिसाइड कर लिया होगा कि वो इसी घर में आएगा, खुद एलेक्स के घर में, ताकि उसे अपना असली मकसद दिखा सके। उसको तो किलर का मकसद भी पता था। उसने क्लियरली कहा था कि किलर क्यूरियोसिटी में कत्ल कर रहा था। उसने ये भी कहा था कि किलर 6 कत्ल कर चुका है, जबकि एलेक्स ने बुक में 5 कत्ल लिखे थे, क्योंकि छठा कत्ल तो नीचे बेसमेंट में अभी हुआ था इस अननोन लड़की का। तो ये सब कुछ उन्नी की तरफ ही इशारा करता है कि वही कातिल था। तभी वो आखिर में वो डायलॉग मारता है कि सच मैं हूँ, और फिर वो अर्चना को मार के निकल जाता है। कमेंट्स में अपनी थीरीज ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।